सामने करता हूँ ये मुद्दों की मेरे को कोई मेरे को एक पानी की समस्या चाहिए और मेरे वार्ड के अंदर पानी नहीं है, बहन बेटियां जाती है और सवेरे सवेरे जाके और मैं जाके गुरुद्वारे मंदिर में पानी चलाऊँ और मैं शाम को पानी चलाऊँ तो लोग परेशान हो रहे हैं इनसे ज्यादा। ऐसा है आप जैसे मैंने आपको कहा परसों सोमवार को आगे 12 बजे 100 से 150 फुट के छोटे छोटे लोगों के पूरे गले में अब वो पानी और वो मिक्सिंग आ रही है पानी की और सीवर की समस्या है, लेकिन वो सोने आ नहीं रहे। सबको बराबर की याद होगी, आपको तो दे रहे हो जी की क्या कर पड़ी है हमारी एक मिनट बराबर की याद सबको दे रहे हैं, बताओ नहीं कहां दे रहे हो जी हमारी बड़ी नहीं गई है जी और 7 महीने से बोलियां दे रहे हैं जी, कोई बंदे की कीमत फटकार हो गई 3 बार दे चुका हूं जी मैंने कितने कीमत फटकार हो गई आप टेंडर लगा नहीं और किसकी बनी है जी बोलिया 2 बंदे 30 करोड़ 9 महीने में 2 बार बन चुकी है जी 30 करोड़ 9 महीने में 2 बार बन चुकी है हमारी एक बनी नहीं बन रही। अभी आपका नाम आ गया नहीं आप तो सबसे बराबर मांग के बराबर नहीं आपको मान करो आपको क्या बन रही है जी ये बंदे हम ऐसा कहते हैं टेंडर लगा देंगे टेंडर कहते हैं तो क्या इलाज इस बात का? अब तो इलाज बताओ ना जी मेरे को लगा रहे हो तो बताओ जी कब तक बनेगी जी मेरी ये बता रहे हैं आप बैठ जाओ 2 मिनट बैठ जाओ सब 2 मिनट बैठ अभी सर मत बैठो आप नहीं कि ना तो अभी घर में बताएंगे कोई बात नहीं भैया क्या इलाज होगा ये बात सुनो ऐसा है ये जो गली ये टेंडर कितने दिन में लग जाएंगे जब अनाउंसमेंट करिए 15 दिन आज ये 15 मार्च से पहले पहले सारे टेंडर लग जाएंगे 15 मार्च से पहले टेंडर 15 मार्च हो जाए उसके बाद टेंडर ना लगे विधायक जो टेलीफोन कर देना जो ये बोल रहे हैं इसके जो जितने की गली बोल रही है इसके अलावा जो गली रह गई है जिसकी कम आई है वो एक दिन की होगी मौका देखेगा एक आपकी कौन सी होगी मेरे को देखने वाला मुझे कौन सी क्या कि देखो भाई सर आपसे कहते हैं हर वार्ड में काम करना शुरू होना चाहिए, कई वार्ड में शुरू हो जाते हैं, कई वार्ड में नहीं बहन जी अभी टेंडर इकट्ठे हो गए हैं नहीं, कई वार्ड में शुरू हो गया। हमें जनता को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस वार्ड में तो काम हो रहा है, आपके वार्ड में तो काम चलो हो जाएगा मैंने ये भी सारा शहर अपना मेरे लिए देखो बात एक सुनो आपके लिए ठीक है वार्ड के मेरे लिए सारा शहर में बराबर मैं चाहता हूँ सारा शहर जुड़ा नहीं, सर एक वार्ड में काम शुरू हो जाता है तो बहन जी बात बहन जी मेरे लिए सारा वार्ड मैं करा चलो मैं देखो एक चाहिए डालो सारे वार्ड में इक्वल काम एक बहन जी बेटा एक मिनट एक सौ 6 नंबर वार्ड देखो इनका गली जो कैंडल डालो नोट करो इसके साथ लगा दो कैंडल का चेक का जिस वार्ड में काम शुरू होता है बाकी वार्ड में काम नहीं होता उस वार्ड को रोका जाए, जिस वार्ड में काम नहीं होता है परेशान हो जाते हैं काम करने में। काम हो रहे हैं जी हमारे हो नहीं रहे जी अरे एक सुनो मेरे लिए सारा शहर नगर पालिका से बाहर कर दो जी हमारा कौन सा हमारे वाला ड्यूटी अरे यार बात ना 3 नंबर वार्ड में काम स्टार्ट हो ना 4 नंबर वार्ड में वो वार्ड में काम स्टार्ट हो जवाब देना नहीं कौन से 3 नंबर अब दिन में क्या कुछ बताओ मुझे ऐसा है एक तो ये जो काम मिला तो बाकी रहो सारे टेंडर इकट्ठे लगा दो बस आप वार्ड में हर गली को इक्वल दिया जाए, इस गली में कितनी गली है उस गली में दे रहे हैं बहन क्या दे रहे हैं बात हाँ इतना कह रहे हैं आपको बहन जी आपको जो आपकी वार्ड की तरफ कर रहे हैं मेरे सारा हल्का बराबर है एक सुनो कहीं वार्ड में एक माफी करना कहीं वार्ड में झूठ नहीं होती अब एक सुनो अब उड़ा सेक्टर में जहाँ इनके वार्ड में झूठ नहीं वहाँ डाल कर देते जहाँ झूठ एक सुनो जहाँ झूठ है जहाँ टूटी हुई है चाहे वार्ड कौन सा ही हो सर्वे हो जाए हाँ एक जहाँ टूटी हुई है वो बननी चाहिए चाहे वार्ड कोई हो मैं ये नहीं कहता कई वार्डों में जैसे जो बनी हुई उसको मत तोड़ो, जिसकी उसकी सर्वे हो मैं जाए। यही कह रहा हूँ यही कह रहे हैं जहाँ कई वार्डों में बनी हुई पहले 2 साल पहले बनी वहाँ झूठ है जहाँ झूठ है वहाँ बड़ा है मेरा कहना मतलब ये एक तो आपको ये देखना एक दिन का देख लो क्या नंबर एक टेंडर क्यों नहीं लगा इनका लाइटों के अलावा कोई काम नहीं चलो कोई बात
हाँ उसमें टेंडर लगा दिया या कुछ टेंडर लगवा दो आप ऐसा ये टेंडर लगा दिया तो लेने नहीं आया तो इसकी क्या करें दोबारा लगा दो रिकॉल कर दिया एक काम और करना जिन गलियों में काम पहले से किया ना काम शुरू हो चुके हैं उन वार्डों को छोड़ के जिन गलियों में काम शुरू नहीं हुआ थे उन वार्डों में एक मेरे वाली गली डलवाओ मेन 2009 से बनी हुई है। मैं वही कह रही हूँ ऐसे मेरा गली का नाम होगा मेरे को छोड़ के अगले गली कोई दिक्कत नहीं ऐसे ही सब वार्डों में 3 मीटिंग होगी 3 मीटिंग में एक भी काम नहीं हुआ शहर में। हमने भी तो वार्ड में जाना है, हमारे को जवाब मांगते हैं आपका काम क्या हो जैसा मैं चाहता हूँ काम को सब इसीलिए मीटिंग आते हैं काम को नहीं हुआ उसको छत्तीस करके करवाए गए अब टेंडर दस्तखत हो गए दो टेंडर बोले हैं ये 15 दिन 15 मार्च में मेरे तो वो भी नहीं डाल रखा जी, एक ही नहीं डाला है। यही सब 4 बार हुआ है बताओ। इनका अधिकारियों का तो फर्ज बनता है इक्वल ले। एक वार्ड की जो एक ही गली नहीं है, एक में 5-5 बन रही है जी। आप पे बढ़ जाएगा सर मेरे वार्ड में 14 नंबर में एक भी नहीं लगी आई एक भी एक जाके कोई हाँ जी 6 महीने के लिए लगाए ना तो एक बात तो समझ जिसे वार्ड कम लगे टेंडर ऐसा जहाँ पहले लग गए टेंडर एक बार उसको एक बार कम कर दो जहाँ नहीं लगे वहाँ थोड़ा ज़्यादा ताकि बराबर हो जाए सारा हमारे वार्ड में एक भी कोई ईंट लगी है अपने लगी 10 2009 तक आप चेक कर लो जैसे कहते हैं मेरे नहीं लगेगा 2009 तक ये सब ले गए अब तक कौन लगी एक भी ईंट पहले एक लगी हुई है वहाँ चाहिए कहीं भी तो 2 गलियां बन गई वो बड़ी है सारा शहर बड़ी है जहाँ बन गई वहाँ उसके टाल कर दो हाँ पब्लिक हेल्थ वाले लेकिन कोई ठीक करने आते हैं वो लेकिन चले जाते हैं ना तो वो खड्डे भरते हैं विधायक के और ना ही वो करते हैं पब्लिक हेल्थ एक सेकंड मैडम एक सेकंड 6 तारीख को मैंने यूनिफॉर्म बोर्ड एप्लीकेशन दे रखी है बकायदा कि मेरे को गली की मरम्मत करा दो या तो पब्लिक हेल्थ वालों को नोटिस दे दो कि जो खड्डे खोद गए कम से कम भरे क्या दे सकता हूँ वो लीकेज ठीक करके फिर ठीक है तो खड्डे क्यों नहीं भरे आपने खड्डे भर देते हैं पिटीशन भर देते हैं सारे यार उत्ते जेडी इंटरलॉक जान पे होगी लोड़ी पैंदी होते कनेक्शन ठीक कर जाते खड्डे भरते नहीं है 6 तारीख को बात सुनो साहब है ये सारे नगर पालिका पब्लिक हेल्थ की बहुत शिकायत करते सुन लो आप दो भी कहते हैं सुनो ये करके बताओ मुझे जहाँ काम ये खड्डे ये तो काम ही है ना तो एक बार भी टेस्ट करे आइए ये जो कह रहे हैं दोबारा देखो मैं आप कृपा करिए आज इनके साथ जाओ ना भले मुझे टेलीफोन कर दें सारे शहर में खुले पड़े हैं सर। अभी क्रिकेट रोड पर मेन रोड है सर, खोद के छोड़ जाते हैं। क्रिकेट रोड मेन रोड है फॉरेस्ट के बिल्कुल सामने इतना बड़ा गड्ढा खोद के छोड़ रखे महीना हो गया। एक साइड का है मैं आप आ जाओ एक्सीएन एससी और एसएम को बुला दो एक विधायक अपने बस स्टैंड के जो बस चला ये बड़े की बात खत्म हो गई हमारा गरीब तबका है वार्ड नंबर 3 बहुत गरीब तबका है वो लोग हमारे घर आते हैं क्या चाहते हो वो चाहते हैं कि बस यहाँ पे क्या हमारे को जाना होता है 60 रुपए तो किराया लगता है 60 रुपए तो किराया की रिक्शा का लगता है जी उनको बस स्टैंड पे जाने ये सबसे बड़ी समस्या है 60 रुपए किराया बस स्टैंड पे जाने का लग जाता है जी उनका आने और जाने में ये तो सबसे बड़ी समस्या है जी जो रात जो गरीब तबका है बिल्कुल गरीब लोग हैं जो रात को बसें जाती है वो वहाँ पे उतार देती है उसके बाद शहर में आने के लिए कोई इंतजाम नहीं है तो ये हो जाएगी वो बसें जब गरीब में रात को आ जाना रात के अंदर आ जाएगी जो रात को दिल्ली चंडीगढ़ से जो आ रहे हैं वो अंदर सिटी के अंदर एक बार दौड़ा हाथी डाला जी वो बंद करा दो तो पहले बात तो विधायक जी मैं आपसे बताइए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारा आज हाउस में ये लोग चाहते हैं रात को आप बसें आती हैं बस स्टैंड पर वो बाईपास निकल जाती है रात को लोगों को आने में बड़ी दिक्कत होती है शहर में तो रात को 7-8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक है ये बस अंदर से आ जाए
बस यही है, हाँ बस यही कर दो, रात को 7-8 बजे के बाद है, और शाम को 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक। मंडे से लागू कर दीजिए, ऐसे बिजली का पानी का ये तो आप सोमवार को आप बात करेंगे। इसके अलावा जो आपके टेंडर नहीं लगे प्रस्ताव पास नहीं हुए वो इसमें डला दो सारे, और जिसके वार्ड में नहीं लगे एक सब इनसे पूछ लो और वो इस वार्ड में लगा देना सब। और बताओ जी आप वार्ड ये वार्ड नंबर 4, हाँ 4 नंबर वार्ड, ये पंजाब में यही है नहीं, ये देखिए आप आराम से जिन इन ईओ के साथ बात बैठ कर दिखा देना, आप कल को इना के आप कहियो नहीं आप प्रोटेक्ट भी कर। मैं थोड़ा आपसे एक प्रार्थना ये भी है मेरी, जो आप लिख के देते हो नहीं ईओ साहब तो थोड़ा पास में बैठ कर चेक भी करना। कई बार कहते हैं मैंने काम ये किया आया नहीं, वैसा हमसे थोड़ी प्रार्थना ये भी है, थोड़ा हमें कागज देखे हम चल जाते हैं, कई बार इनके बाद सारे कागज ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमें भी थोड़ा चेक करना है भी काम हमें दिए कटे नहीं कटे। ये पूछना चाहूंगी कि वार्ड में पार्षद नाम की कोई चीज है कि नहीं है? सर ये वार्ड में काम शुरू करा देते हैं, वर्क ऑर्डर दे देते हैं और ठेकेदार और अफसर कोई कांटेक्ट नहीं करता कि आपके वार्ड में काम शुरू कर रहे हैं। हमने भी लोगों से रूबरू होना होता है, मान लो हम काम के बहाने लोगों से मिलते हैं। एक मिनट मेरी बात आराम से सुनो। हाँ जैसे मान लो इन्होंने आज वर्क ऑर्डर दे दिया, इनका फर्ज नहीं बनता ठेकेदार को कहना कि आप जाके एमसी से कांटेक्ट करो और सुबह गली शुरू कराना। मान लो हमने एक 20 लाख की गली पास करा दी सर, हमने प्रधान जी को बुलाना है, आपको बुलाना है उसका मुहूर्त कराने के लिए, ये जाके गली वहीं अपने आप शुरू कर लेते हैं और एमसी को लोगों का फोन आता है जी गली शुरू करा दो जी, यहाँ से करा दो जी, वहाँ से करा दो। तो ये कितनी गलत बात है? कोई एमसी नाम की चीज भी है वार्ड के अंदर? मान लो हमने उसका मुहूर्त करवाना होता है, विधायक जी को बुलाना होता है, प्रधान जी को बुलाना होता है, उस चीज से तो हमें वो मतलब को भी हमने भी लोगों के बीच में जाना है 5 साल के बाद। मैं अधिकारी को कहूँगा वो भी संपर्क रखें, आप भी संपर्क रख लो सर। हम तो डेली आते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जब हम कमेटी में नहीं आते सर। आप जिस वार्ड में 120 वार्ड में हमें न्यूज वालों के फोन आते हैं कि भी आप गली शुरू हो चुकी है। इस वार्ड में कोई ठेकेदार काम शुरू करता है उसको कह दो और इतला करता रहो उस समझ में आपका एक ठेकेदार है आपके वार्ड का, ये 1-2 दिन में काम शुरू करेगा। नहीं आप मेरी आपकी बात मेरी एक बात सुनो, वो गली उसने क्या करी ये मैं मेरी बात की कर रही हूँ सर। एक मिनट पहले आपका काम इतना नहीं मिली, ये कहता आपको घर गया हूँ मैं। नहीं गली शुरू करने से पहले गए ना सर, गली तो बाद में शुरू हुई है सर मेरी, 10 दिन बाद गली शुरू हुई है सर मेरी, वो 10 दिन बाद गली शुरू हुई है सर मेरी। जय साहब मुझे बताने आए हैं, सुनो। हाँ मैं जय साहब की बात कर जाती थी, जय साहब मेरे घर ठेकेदार को लेकर आए भी ये गली शुरू करेगा, मैंने कहा जिस दिन करे मुझे बता दे। 10 दिन बाद वो गली शुरू हुई है और वो गली ठेकेदार बीच में छोड़ के चला गया, ये पता है आपको? पब्लिक है तो आपने लाइन डालने के लिए रुकवा रखी है। हाँ जी वो पब्लिक है, हमने लाइन बनवा दी 500 एजेंसी ने मेरे को बताया। आपने कहा बात है किससे भैया? क्या ही बात है। हाँ मैंने उससे कहा तो दूसरी तरफ से शुरू कर दे, ये लाइन छोड़ दे। जय साहब कहते हैं मैं 10 दिन बाद गली डलवाऊंगा, मैं 10 दिन बाद डलवाऊंगा। हाँ जी हाँ जी ठेकेदार जो अपना अपने साथ का होता है। हाँ जी हाँ जी सर। अब आपने कहा भी काफी बड़ा काम सर वो एल शेप में गली है, आधी गली तो उसके अंदर लाइन डलनी है। जय साहब से मेरी बात हुई। हाँ जी हाँ जी जय साहब ने आपका काम शुरू कर, हाँ जी काम शुरू हो गया। उसके बाद आपने कहा कि आप डलेगी, क्या नाम है, पाइप डलेगी। वो सर 100 फुट का टुकड़ा है, सिर्फ 100 फुट के टुकड़े में पाइप डली है, बाकी में तो भैया बजाज वाली गली है उसमें पाइप सारी डली हुई है सर ऑलरेडी। उसमें वो 100 फुट का छोड़ के आगे से गली नहीं शुरू की सर, गली छोड़ के चला गया वो। विधायक जी इस बात से मैं भी सहमत हूँ। मेरे 2 टेंडर खुले थे जी, एक था पुराना टेंडर 25 लाख का पपिया पार्क का, काम स्टार्ट हो गया। जब काम मॉडल टाउन के लोगों द्वारा ये काम रुकवा दिया गया था, तब ठेकेदार मेरे पास आता है, फोन करता है एमसी साहब मेरा काम रुकवा दिया गया। ये उससे पहले ठेकेदार या जेई या एक्शन कहाँ थे उससे पहले कि आपके हम वार्ड में मॉडल टाउन में काम शुरू कर रहे हैं। अब ऐसे ही मुद्दा लेटेस्ट कल का है, आज से 10 दिन पहले मेरे पास एक्शन साहब का फोन आया, उन्होंने कहा कि गीता मंदिर रोड स्टार्ट करनी है। मैंने कहा कर दो जी। कल उसका अपना विधायक जी काम स्टार्ट हो चुका है। मेरे पास लोगों का फोन आ रहा है, मीडिया भाई भी यहाँ खड़ा है, मेरे पास फोन आया कि आपके इसका गीता मंदिर रोड का काम स्टार्ट कब होना है।
मैं कहा एक्शन साहब छुट्टी में 2-3 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा। लोगों का जवाब ये था कि तू किस चीज़ का एमसी है इस वार्ड का। सुबह 10 बजे से वार्ड के अंदर जेसीबी लगी हुई है और मेरी नॉलेज में नहीं है कि जेसीबी है। मैंने प्रधान जी को फोन मारा, मैं कहा प्रधान जी सड़क स्टार्ट होगी, आपकी नॉलेज में है? प्रधान जी ने कहा मेरी नॉलेज में भी नहीं है। मैंने जेई साहब को फोन मारा, जेई साहब कहते ठेकेदार को मैंने बोल दिया कि तेरे से कॉन्टैक्ट कर ले। जेई साहब को कहने के बाद मेरे पास आधे घंटे बाद कॉन्ट्रैक्टर का फोन आया है। कौन कहता है? ठेकेदार हरकृष्ण लाल जी है, ये रानिया का। ऐसा होता है 50 फुट विधायक की सड़क टूट चुकी है। ऐसा होता है ठेकेदार देखो सारे ऑनलाइन होते बाद अपने आपके पास करेंगे तरफ कह जाते हैं कि हम काम जिस दिन इस वार्ड में काम करेंगे ठेकेदार को उसका अंशीकार कर देंगे ये कहने को शुरू कर देते मैं आज आपके वार्ड में काम शुरू करने आ रहा हूँ। एक दिन पहले आगे जो भी काम जो ठेकेदार करता है उस ठेकेदार को वार्ड का अंशीकार पता होना चाहिए। उसका मोबाइल नंबर आपके पास, आप उस ठेकेदार को उसका मोबाइल वो आप उससे पहले नहीं देंगे आप कॉल करके कह दे कि कल स्टार्ट वार्ड वालों की तरफ से रोका जाता है तब फोन आता है कि काम हो गया है। मुझे स्टॉक करेगा, हमें तो छोटा मोटा कोई दिक्कत आएगी तो हमसे स्टॉक करेगा उस ठेकेदार की। आप ठेकेदार दो बार का ठेकेदार कोई भी है तो भैया आप काम करने से पहले ये नंबर है, आप एक बार आगे से किसी बात सुविधा मिलेगी तो काम की दिक्कत होती है अपना हमसे वहाँ जाके काम करवाएगा। विधायक जी अगर सड़क रुकी है तो काम वार्ड के लोगों ने रुका है तो अधिकारी अपने लेवल पे तो नहीं समझा पाएगा, फिर एमसी काम आएगा समझाने के लोगों को। यही कह रहा हूँ एमसी काम आएगा। हाँ जी ठेकेदार एमसी काम आएगा। आगे ठीक 11 वार्ड नंबर 11 लेकिन कल भी चलाई जा सकती है। ये जो ट्रेंड है ना 3 दिन में मीटिंग करो और अपना लंच पे चले जाओ, क्या मतलब है? आप मीटिंग चलाओ, कल तक चलाओ मीटिंग, शहर के मुद्दे हैं आते हैं। हाँ बिल्कुल चलाओ मीटिंग। इसके अलावा किसी याचिकाएं, इसके अंदर अगला एजेंडा है याचिकाएं। ईओ साहब बताएं कि किसी ने कोई याचिका दायर कर रखी है नगर परिषद के खिलाफ, हाउस को अवगत कराया जाए। कोई पिटीशन वगैरह है, कोई हाउस के अंदर एप्लीकेशन आ रही है जनता की, वो यहाँ हाउस के अंदर बताई जाए। अब कुछ भी है, कोई आरटीआई है, कोई याचिका है, यहाँ हाउस को अवगत कराया जाए। यहाँ पर सरकार के जो पत्र आते हैं, यहाँ जितने भी हमारे एमसी साहब बैठे हैं ये जानकारी मांगते हैं, बताओ जी कौन सा काम कैसे होगा, एक दूसरे से पूछते रहते हैं। तो यहाँ हमारे ईओ साहब की जिम्मेदारी बनती है यहाँ के अधिकारियों की कि वो जितने भी सरकार से यूएलबी से पत्र आते हैं उसके बारे में जानकारी दें हाउस को। भी ये नए पत्र आ चुके हैं, ये नए कानून के तहत ये लागू होने चाहिए। इसके अलावा कोई जो समितियां यहाँ बनी हुई हैं शहर के अंदर या कोई सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके कोई प्रस्ताव आए हैं वो इस हाउस के अंदर बताया जाए। जन संधारण से कोई पत्र आए हुए हैं वो इस हाउस को सूचित किए जाए। और इसके अलावा यहाँ बजट का कोई जिक्र नहीं है। 31 मार्च आने वाला है, अगले महीने खत्म हो जाएगा, दोबारा मीटिंग पता नहीं कब होगी। इसके अंदर पूरे साल के अंदर कितनी ग्रांट आई है, कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट आई है, कितनी स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट आई है, कितनी स्वच्छ भारत मिशन से ग्रांट आई है, ये पूरे हाउस को जो है ना बताया जाए। और इसके अलावा जो हमारी इनकम हुई है नगर परिषद की 1 अप्रैल से, सर नो आपस में डिस्कशन ना करें जी, मेरी बात सुन लें। नहीं पूछ रहे ना आप, ये एजेंडे में है। जो इनकम हुई है नगर परिषद की अलग अलग मत के अनुसार वो हाउस के अंदर रखनी चाहिए। कितना हाउस टैक्स से आया है, कितना प्रॉपर्टी टैक्स से आया है, कितना डेवलपमेंट चार्जेस से आया है, और जितने भी मिसलेनियस जो इनकम्स है वो हाउस के अंदर रखनी चाहिए। और साथ में जो एक्सपेंडिचर हुए हैं आज की मीटिंग में रखने चाहिए थे, एजेंडे में नहीं है। ये मतलब धोखा है किस्म का हाउस के साथ में। ये पूरा का पूरा जो है ना एजेंडा आज शामिल होना चाहिए था, जो नहीं किया गया। क्या मीटिंग होगी मार्च से पहले है दोबारा? उसके बाद हम भेजते थे, वो 25% बजट भी सैंक्शन होता था, उसके बाद हमें दोबारा भेजना होता था। लेकिन हमने कंप्लीट भी बजट की मीटिंग करवाई है, जिस मीटिंग के बजट के अंदर जो हमारा इनकम होगी, हर एक जैसे कोर्ट की फीस होगी, डेवलपमेंट से जो आए हैं,
जितनी भी टोटल इनकम है और एक्सपेंडिचर लेवल का डिटेल में ही वर्णन होगा। और वो स्पेशल मीटिंग होती है, उन्हें केवल सिंगल एजेंडा होता है। तो आएगी मीटिंग आएगी, मीटिंग करवाएंगे। थैंक यू। इसमें जानकारी नहीं है ना अभी मैंने तो बात पूछ सकते हो, आप अधिकार है। अच्छा, इसके अलावा अभी जय साहब ने कुछ काम रखे थे गलियों के। अभी जय साहब और अम्मी साहब मेरे साथ विजिट करा था गलियों का। कुछ गलियां इन्होंने मेरे सुझाव दिया था कि ये गलियां कुछ ठीक पड़ी हैं, रिपेयरिंग से काम चल जाएगा, 10 लाख का आपका टेंडर डाल देंगे। आज जैसे हाउस में बताया गया है कि 5 लाख का टेंडर डाला है और उन गलियों के नाम भी नहीं आए हैं। रतिया कॉलोनी के अंदर पूरे खड्डे हैं, री लेवलिंग की मैंने बात की थी, वो कहने की रिपेयरिंग के अंदर आ जाएगा। अच्छा, 5 का नहीं, 10 से काम नहीं चलेगा कम, या तो नहीं बढ़वाओ या 10 लाख से करो। गली नंबर 7 नहीं बनाने के लिए जय साहब ने और अम्मी साहब ने कहा था। वो जरूरत के हिसाब से लोगों फालतू हमारे दुख नहीं है। गली नंबर 7 नहीं बनने वाली है, वो इसके अंदर एजेंडे में नहीं आई। एक गली आई है सिर्फ 240 फुट की है, वो 7 नंबर गली नहीं है। इसमें बकायदा इन्होंने वेरीफाई करा है, वो इसके अंदर डल जानी चाहिए। और एक गली है सुनील सचदेवा वाली, मैंने 2 बार हाउस में डलवा दिया है। वो सुनील सचदेवा के घर के पास पानी पड़ा होता है, उसकी भी लेवलिंग करके उसको जैसे भी दोबारा बननी है या कुछ काट के नहीं बननी है। अब वो उसके अंदर 5 लाख में कवर नहीं होगा जी। 5 लाख और डाल दो फिर कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो एक मेरा प्रस्ताव है जी, ये जो अभी पीछे आपने भी मुद्दा रखा था विधानसभा में और हमने आपसे 2 बार मिल के और अभी सभी पार्षदों ने इस पर अपनी मोहर भी लगा दी है कि जो जब ये पहले अपना नेशनल हाईवे बाईपास नहीं था तब वक्त के अनुसार जो है ना एक मिनी बाईपास बनाया गया था। आज कोई जरूरत नहीं उसकी। वहाँ जो फतेहाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी अब कंटेन हो चुकी है, वहाँ पर एक साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक बनाया जाए। कैथल और करनाल में बना हुआ है, ऐसे और दूसरे कई अपना शहरों के अंदर बना हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ आबादियाँ हैं, पूरी दोनों तरफ आबादियाँ हैं। 9, 10, 11 साइकिल सड़क को चौड़ी करो। कुछ लोग आप चाहते हैं कि चौड़ी मत करो, जो ये मानियर है इसको घूमने के लिए कहना वो भी ड्रेन बना दो, यही बात है। अब अरे आप सीनियर आदमी हो, एक फैसला करो, जो भी वो करवा देंगे। अब आधे आदमी कहते नहीं आप ये मत कराओ, यहाँ कौन घूमेगा, ये सड़क चौड़ी करा दो, आज तो बहुत रस रहेगा। अब ये कुछ वार्ड का तो ये लोग कह गए मुझे, उस एरिया के कुछ आए जैसे आपने कहा कि इसमें तो घूमने के लिए बनाओ, ये आप वहाँ फैसला करवा दो, सर्वसम्मति जो आप कहोगे लागू करवा दूंगा। पार्षद की बात नहीं कर रहा, मैं पार्षद की बात नहीं कर रहा, मैं वहाँ के लोगों की बात कर रहा हूँ। मेरे पास आप कुछ एक बात भी आप कह रहे हैं कि क्या पर देने के लिए आए, गालियाँ वकील वगैरह कई आए थे, ये भाई ये पढ़ाओ। कुछ लोग 15-20 लोग इकट्ठे हो रहा है मेरे पास है, कहने दी ये तो डेढ़े दो आप ये बढ़ा आप इसको चौड़ी करो सड़क को बाईपास। आप मुझे कोई इतराज नहीं, आप अगर सर्वसम्मति से एरिया एक बात होनी चाहिए, आप उसको समझ पा रहे ये मुझे क्या कह रहे हैं आपके सामने, बोले का राइट है, बोले ये कह रहे सड़क बनाओ। अब मेरे लिए झगड़ा, मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप आधे हाथ में तो कहते हैं प्रधान जी, पता क्या है, वहाँ 15-15 फुट कब्जा कर रखे भैंसों के बांधते हैं वहाँ, वो जगह खाली करवाई थी पहले, फिर दोबारा कब्जा कर लिया। वो सड़क चौड़ी हो जाएगी तो अपना आप कब्जा छूट जाएगा, ट्रैकिंग मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं गवर्नमेंट से पैसा लगाने तैयार हूँ, वो मंजूर करा सकते हैं। अब फैसला आप जरूर करो उसमें, अब आप फैसला करना आपका काम है। अब फैसला कर दो, कोई कुछ छोड़ो, अब फैसला करें मैं क्या जरूर करूँ। ट्रेन बढ़ता है सिर्फ नहर के अंदर, नहर की जगह वहाँ बनेगा। सड़क चौड़ी होगी तो सारी चौड़ी होगी। 15-15 शहर
के वातावरण के नहीं लिए आप मुझे ऐसा नहीं मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। बोलने वाले एक सुनो उस वार्ड उस एरिया के लोग कुछ लोग आप सर्वसम्मति कह दो बढ़ा दो अब झगड़ा इनका अब बस क्या हुआ? नहीं आपका नहीं कह रहा, आपका नहीं है बात का क्या है नहीं मैं नहीं आपका नहीं है प्रैक्टिकल बात क्या है जी वहाँ जो लोग हैं कुछ 10-15 फुट बढ़ा रखी है वो तो चाहते हैं कि इधर सड़क बने ना उनमें भी सड़क काम आ रही है जो नहीं है कई लोग चाहते हैं नहीं ये सारी चोरी हो जाए कर ले आप मेरी बात सुनिए, अगर शहर की सुंदरता चाहते हैं, लोगों का स्वास्थ्य चाहते हैं, पर्यावरण को बढ़िया चाहते हैं, तो ये जो कब्जा अपने आप छूट जाएगा जब आप ट्रैक बनाओगे तो कब्जा तो अपने आप छूट जाएगा। देखो मैं एक बात जानता हूँ फैसला नहीं होगा नहीं चलो कराएंगे जैसे बेटे करेंगे आगे चलो मैं लिख के देता हूँ, ये टेंडर भी नहीं लगेंगे मेरे लिए। हर बार कहते हैं ये मेरे को आप ही हाउस मीटिंग में थे, आपने पहले कहा काम हो जाएंगे, नहीं हुए जी मेरे। नहीं बाकियों में टेंडर लगे, 2 गलियां बन गई, मैंने कौन सा पाप कर दिया जी मेरी एक गली भी नहीं। कब तक जी? मैं तो एक विनती करता हूँ जी, जो काम आप मेरे करने चाहते हो जी वो खाली ले देता हूँ जी, मैं मेरे आप ही लिख देना जी। वो क्यों जी, मेरी बात सुनो, सीमा संस्कार वाली गली है जी, हाँ जी गली है जी, उसका भी बजट मेरे खाते में डाल रहे हैं, बस ठीक है तेरे नाम पे डलेगी, चलो कोई बात नहीं जी। देख लो जी, आप कहते रहे 2 गली और नहीं तो आप ही लिख के दे देना जी, मैं आपके साइन करवाऊंगा जी। हाँ जी, क्यों मेरी मोर की तो वैल्यू है नहीं जी। ये हाउस मीटिंग एक पार्षदों का अपमान है जी, यहाँ बुलाया जाता है काम कुछ नहीं होता, पार्षदों का अपमान कर रहा है। नहीं तो हाउस में पास कर दो जी, आज के बाद हाउस मीटिंग रखनी है तो पार्षदों का अपमान करते हैं। नहीं जी, आप लिख के दे दीजिए, मैं काम कर नहीं दिखाने क्या लिख, आप जेई को भेजा करें, आपको भेजो, मेरे काम नहीं हुए जी, मैं बच्चा हूँ जी, दुख है जी मेरे को, लोग जान खाते हैं। विधायक जी मेरे वार्ड में काम ठीक चल रहे हैं, कोई फैमिली आईडी की, कोई अपने ये राशन वाला कार्ड की या पेंशन की, इक्का दुक्का कोई शिकायत है, ज़्यादा शिकायत नहीं। बाकी गलियाँ बन गई जी, एमई साहब को मैं जेई साहब को गलियाँ दिखा के आया था, उसमें मैंने ठीक करवाई थी 2 गलियाँ, ये मौके में माने थे ये गलियाँ बनने वाली हैं। एक गली विधायक जी एक गली इन्होंने छोड़ दिया जी। ये रोड बचा रहे पहले 2-3 दिन बना दिया, अब ये रोड बचा रहे। मैं ये नहीं कह रहा, कोई बात नहीं, अगर बजट कम है सुनो जी, मेरी वो एक गली दूसरी काट लो, जो डाली है वो ले लो, बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, मेरे काम में लिख के दूंगा, एक दो मुद्दे मेरे हो रहे हैं बोलूंगा। ऐसा है कमेटी जो पे कर रही है इसको बिजली बोर्ड को, स्ट्रीट लाइटों के बिल लगभग महीने का 16 से 17 लाख रुपये पे कर रही है, इनको मीटर पे किया जाएगा, मीटर पे किया जाएगा। मैं दावे से कहता हूँ विधायक जी, मैं दावे से कहता हूँ अपना कमेटी बिजली बोर्ड से कुछ वापस लेगी, कमेटी बिजली बोर्ड से कुछ वापस लेगी, देने की बजाय जो बिल दे रही है ना उससे वापस ले, क्योंकि हमको 2% कमेटी को वहाँ से मिलता है। एक फतेहाबाद शहर को ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन मेरे को तो कुछ नहीं लगता साफ सफाई के मामले में कोई इसको ठीक किया जाए। और एक आवारा एक पशु जो एक छोटी सी विनती है जी, नहीं ये जो स्वामी नगर रोड है मातूराम कॉलोनी का जी, जो दबा हुआ था जी, कब्जा था, उसकी पैमाइश करा के चौड़ा कर दिया गया जी, पिलर निकालती हैं जी, उसको भी हाउस मीटिंग के अंदर रोड चौड़ा करके उसकी गली बनाई जाए जी, और उसकी जो साइडों में भर्ती करके बढ़िया जी हमारा रोड बना दे जी। मेरा खाता लिख दो जी, मेन रोड है जी, वो सब मेरे वार्ड का नहीं है, लेकिन वो